दोस्तों, आप में से बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर ऐसे हैं जो ये सोचते हैं कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारा बिजनेस क्यों नहीं चलता, लेकिन उससे पहले मैं आपको दो पंक्तियां सुनाना चाहता हूं। यदि बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है आपने अभी तक अपने लॉस से कुछ नहीं सीखा है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक प्रोग्राम। दोस्तों, हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है ये हम सब जानना चाहते हैं। हम सब जो भी काम करते हैं कहीं ना कहीं सेल्स से जुड़े हुए हैं, और सेल्स में कितनी मेहनत होती है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। मैं भी सेल्स से निकल के आया हूँ, मुझे भी सेल्स का एक्सपीरियंस है और मैं जान सकता हूँ कि सेल्स में कितनी मेहनत करनी होती है। रात दिन आपको सेल्स में फील्ड में घूम घूम कर बहुत मेहनत करके तब रिजल्ट आता है। लेकिन फिर भी मेरा बिजनेस क्यों नहीं चलता है, फिर भी हमारा बिजनेस क्यों नहीं चलता है, क्या रीज़न है? क्या आपने जानने की कोशिश की? अगर आप सेल्स में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको पहले ये पता होना ज़रूरी है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है। सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी इस सवाल का जवाब कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपको सेल्स में कभी ना कभी ऐसा हुआ है कि आपको रिजल्ट ना आया हो? आपने मेहनत बहुत की है लेकिन आपको रिजल्ट नहीं आया। कितने लोगों को पहली विजिट में ही कस्टमर मिले हैं? कितने लोगों की डील पहली विजिट में ही क्लोज हुई है? नहीं तो दोस्तों, ऐसे भी क्लाइंट हैं जिनके पास आप 4 बार 5 बार 6 बार जा चुके हैं, उन्होंने आपसे आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदा है। तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कितने ऐसे लोग हैं आप में से कि जिनकी डील पहली मीटिंग में ही क्लोज हो पाई है। और दोस्तों, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है। आज हम इस वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कहीं ना कहीं अगर आपने बहुत ध्यान से देख लिए और आपने इसमें इम्प्लीमेंट किया तो आपका बिजनेस कल से ही चलना स्टार्ट हो जाएगा। ये मैं आपसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, आपके साथ मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इन चीज़ों में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सबसे पहला रीज़न दोस्तों, जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसके ना चलने का एक रीज़न ये होता है कि आप दूसरे को देखकर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। मेरे मामा ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे भी यही बिजनेस स्टार्ट करना है। मेरे दोस्त ने एक ये बिजनेस स्टार्ट किया था, उसका बिजनेस तो बहुत चल रहा है, लेकिन मैं भी यही बिजनेस शुरू करूँगा। अरे, मेरे मामा के लड़के ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, मुझे भी यही बिजनेस करना है। यानी कि देख देख कर बिजनेस स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि वो अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसमें उसको कितना अनुभव है, कितने दिन उसने उस काम को सीखा है। तो बगैर सीखे या बगैर डिसीजन अपनी फैमिली में किए या जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें और बगैर किसी से सीखे या बगैर देखे कोई भी काम शुरू ना करें। हम दूसरों को देखकर कोई भी काम शुरू कर देते हैं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। हमें काम वही स्टार्ट करना चाहिए जिसके बारे में हमें अनुभव है, जिसके बारे में हमें जानकारी है। तो हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एक कामयाब ना होने का रीज़न ये भी है, या हम कोई बिज़नेस करते हैं उसमें हमें सफलता नहीं मिलती है कि वो बिज़नेस हमारा क्यों नहीं चल रहा है। उसका रीज़न एक है कि हम दूसरे को देखकर बिज़नेस स्टार्ट करते हैं। दूसरा रीज़न है दोस्तों कि हम अपने बिज़नेस में या हम अपनी लाइफ में कोई हमारा गोल नहीं है। बगैर गोल के हम काम करते जा रहे हैं, हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारी कोई मंजिल नहीं है, हमें कहाँ पहुँचना है हमें नहीं पता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान के चलते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया का एक क्रिकेट मैच चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 250 रन बनाए हैं, भारत को मैच जीतने के लिए 251 रन बनाने। अगर भारत को ये पता नहीं होगा कि मैच जीतने के लिए कितने रन चाहिए तो कैसे वो मैच जीत पाएंगे? मैच नहीं जीत पाएंगे। तो इसी तरीके से आपकी लाइफ में आपको अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए आपका गोल होना ज़रूरी है। आपका गोल ऐसा गोल होना चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो कि आपको कितने रन चेज करने हैं, आपको कितने रन बनाने हैं, कितने लोगों को आपको बीट करना है, किन लोगों से आपको आगे निकलना है। आपके कॉम्पिटिटर भी होने ज़रूरी हैं, आपकी ब्रांच में, आपके ऑफिस में आपके कॉम्पिटिटर होने भी ज़रूरी हैं जिनसे आप अपना कॉम्पिटिशन लेके चलें। आपकी ब्रांच का जो टॉप सेल्स पर्सन है उसका फ़ोटो आपकी ब्रांच में लगा हुआ है तो आपको अपना कॉम्पिटिटर उसको मानना है। आपको मानना है कि मैं आज यहाँ पर प्रण लेता हूँ कि इस आदमी को मैं बीट करूँगा और इस साल में इसको बीट करके इसकी जगह मेरा फ़ोटो लगेगा ब्रांच में।
तो दोस्तों, हमारी लाइफ का कोई ना कोई गोल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा बिजनेस आगे चलेगा। अगला रीज़न है दोस्तों हमारा बिजनेस ना चलने का। हमारा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा है, इसका तीसरा रीज़न है कि हम जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें हमें कोई अनुभव नहीं होता है। यानी कि हमने देख तो लिया कि हमारा रिलेटिव या हमारा दोस्त या हमारा फ्रेंड या हमारा चाचा या हमारा मामा इस बिजनेस को करके करोड़पति बन गया है, ये तो हमने देख लिया और हम उसको देखकर बिजनेस भी स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं। बट हम ये नहीं देखते हैं कि आज उसने इतना पैसा कमाया है, आज उसका बिजनेस इस लेवल पे पहुंचा है, उसका रीज़न क्या है, उसको क्या एक्सपीरियंस था इस फील्ड में या एक्सपीरियंस नहीं था। दोस्तों आप देखिए, बिना एक्सपीरियंस लिए कोई भी कामयाब नहीं होता है। ज़िंदगी में पहले हमें सीखना पड़ता है। स्टार्टिंग में जब आपने जॉब शुरू की होगी, हो सकता है 5,000 से जॉब शुरू की होगी, हो सकता है 4,000 से जॉब शुरू की होगी, हो सकता है 10,000 से जॉब शुरू की होगी। लेकिन शुरू में आपको कम पैसे में अगर जॉब मिल रही है तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको सीखने को मिल रहा है। जैसे जैसे आप सीखते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और एक दिन जब आप सब कुछ जान जाएंगे तो आप किसी दूसरी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपका वहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो आपको पैकेज बहुत अच्छा मिलेगा। तो इसी तरीके से हमें बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें ये सोचना ज़रूरी है कि हमारा एक्सपीरियंस क्या है, हमें दूसरे को देखकर उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। चौथा रीज़न दोस्तों, हमारे फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न, हमारे बिजनेस के फेल होने का सबसे बड़ा रीज़न है, वो है कि हम भगवान भरोसे बैठे रहते हैं। यानी कि जो आ गया बहुत है मेरे लिए। जैसे मैं देखता हूँ इंश्योरेंस एडवाइज़र को साल में 12 पॉलिसी करनी होती है, चुपचाप बैठे हुए हैं, अरे बिजनेस जो आ जाएगा, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, साल में 12 पॉलिसी करनी होती है। लेकिन जब एजेंसी क्लोजिंग का ईयर आता है उस टाइम पे आपके डीओ आपको फ़ोन करते हैं कि भाई टारगेट पूरे करने हैं, 12 पॉलिसी आपकी नहीं हुई है, जीरो पे बैठे हुए हो, कैसे टारगेट पूरे करोगे? तो आपकी एजेंसी टर्मिनेट हो जाती है। तो भगवान भरोसे ना बैठें। भगवान ने ये बोला हुआ है कि भाई जाके मेहनत करो, परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। पांचवा सबसे बड़ा फेल होने का रीज़न है कि हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है, उसका पांचवा रीज़न है कि हम जो बिज़नेस स्टार्ट करते हैं उसके लिए जो भी हम ऑफिस ढूंढते हैं, क्योंकि कोई बिज़नेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं या कोई आप शॉप ओपन कर रहे हैं या कोई शोरूम खोल रहे हैं, उसके लिए आपके पास लोकेशन का होना ज़रूरी है। तो अगर आपने एक ऐसी लोकेशन चुनी है जहां पर कस्टमर का पहुंचना बहुत मुश्किल है, आप कस्टमर को एड्रेस बता रहे हैं, कस्टमर को ऑटो में जाना पड़ रहा है, कस्टमर को रिक्शा में जाना पड़ रहा है, तो कस्टमर ऐसी जगह बिल्कुल नहीं जाएगा। तो जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें और अपना ऑफिस खोलना चाहें तो आपको लोकेशन का बहुत ध्यान रखना है और लोकेशन ऐसी जगह ढूंढनी है आपको जहां पर कस्टमर, जहां पर आपका एम्प्लॉय बहुत आसानी से पहुंच जाए। दोस्तों अगला रीज़न है कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता है, उसका रीज़न है कि आपके पास कस्टमर नहीं आते। आप पहले ही कस्टमर को इतना डरा देते हैं, वो महंगा देख के आपके शोरूम पे या फिर आपके पास नहीं आता है, वो दूसरे लोगों से प्रोडक्ट खरीद लेता है। सबसे पहले समझिए आपको कि अगर आपको अपने ऑफिस में या अपने शॉप पर कस्टमर को बुलाना है तो आपको उसको कुछ ऑफ़र देके, कुछ लालच देके उसको अपने ऑफिस में बुलाना पड़ेगा। जब वो आपके ऑफिस में आ जाएगा फिर वहाँ पर आकर आप उस ऑफ़र के बारे में भी बताइए और उसके साथ साथ आप उसको और भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जब आप किसी शोरूम पे जाते हो तो बाहर लिखा रहता है बाई 1 गेट 1 फ्री या बाई 5 गेट 5 फ्री। टी शर्ट या जो भी आप जीन्स वगैरह लेते हैं ये लिखा रहता है, या फिर फ्लैट 50% डिस्काउंट। जब आप अंदर शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट पर ही 50% डिस्काउंट होता है। यानी कि क्यों लगाया हुआ है उन्होंने बाहर बैनर, वो इसलिए ताकि कस्टमर ऑफर देखकर उनके ऑफिस में आए। तो ये भी एक रीज़न था आपके बिजनेस ना चलने का। अगला 7वां जो रीज़न है दोस्तों वो है कि अपने कस्टमर को ठीक से फॉलोअप करें। आपने देखा ना गजनी पिक्चर में क्या था कि आमिर खान था जो वो भूल जाता था, उसको समझ नहीं रहती थी कि इसने क्या बोलना है, मुझे क्या करना है, तो वो लिख के रखता था सारा कुछ। इसी तरीके से आप जब अपने कस्टमर से मिलते हो और अपने कस्टमर से मिलकर आते हो तो आप भूल जाते हो कि इस कस्टमर को 2 दिन के बाद फॉलोअप करना है, इस कस्टमर को 4 दिन के बाद मुझे फ़ोन करना है। आप भूल जाते हो, आप गजनी बन जाते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी डायरी में आमिर खान की तरह, गजनी मूवी की तरह अपनी डायरी में नोट करना है कि मुझे इस कस्टमर को 2 तारीख को फ़ोन करना है, इस कस्टमर से मैं इस तारीख में मिला था और इसने मुझे फॉलोअप करने के लिए बोला है कि 10 दिन के बाद मुझे फ़ोन करना है। तो इस तरीके से आप अपने कस्टमर को फॉलोअप करते रहेंगे, क्योंकि आपको गजनी नहीं बनना है, आपको भूलना नहीं है। अगर आप भूल गए तो कोई और आके प्रोडक्ट बेच के चला जाएगा।
पॉइंट नंबर 8 कि आप कस्टमर को बार बार फ़ोन करते हो। आपने कस्टमर का नंबर ले लिया, आप किसी शोरूम में जाके कस्टमर से मिले, आप किसी कंपनी में जाके कस्टमर से मिले, आप कहीं रोड पे जाके कस्टमर से मिले, आपने उसका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ले लिया, आपने उसको कल से ही फ़ोन करना शुरू कर दिया। सुबह फ़ोन, दोपहर को फ़ोन, सुबह मैसेज, दोपहर को मैसेज, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट, ये वो कस्टमर इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगा। और अगर उसने आपको एक बार ब्लॉक कर दिया तो इसका मतलब पूरी ज़िंदगी के लिए आप उसकी लाइफ से ब्लॉक हो गए। वो दोबारा आपको अनब्लॉक नहीं करेगा और ना ही वो आपसे प्रोडक्ट खरीदेगा। तो कभी भी कस्टमर को बार बार ना तो फ़ोन करें और ना ही बार बार कस्टमर को मैसेज करें। अगला पॉइंट नंबर 9 है दोस्तों, आप समझिए कि क्या रीज़न है कि मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है। इसका पॉइंट नंबर 9 है कि एक बार क्लाइंट ने अगर मिलने का समय दे दिया तो उसको सेटिस्फाई करो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर किसी को मोबाइल ख़रीदना है तो मार्केट में इतने सारे ऑप्शन हैं, माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो और बहुत सारे फ़ोन हैं, जैसे एप्पल का फ़ोन है, वन प्लस के फ़ोन है, इतने सारे फ़ोन हैं। आप अगर उसको सही तरीके से गाइड नहीं करेंगे तो वो किसी दूसरी कंपनी का फ़ोन खरीद लेगा। किसी को गाड़ी खरीदनी है, टाटा, महिंद्रा और मारुति, हुंडई, बहुत सारी कंपनियां हैं, वो किसी दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट खरीदेगा। घर खरीदना है, एक बिल्डर अगर सही से उसको रेस्पॉन्स नहीं कर रहा है, सही से सर्विस नहीं दे रहा है या सही से उसको हैंडल नहीं कर रहा है, किसी और बिल्डर के पास जाएगा, किसी और ब्रोकर से जाके खरीद लेगा। इंश्योरेंस खरीदना है तो किसी और से खरीद लेगा, राइट। तो कस्टमर से अगर कस्टमर आपको मिलने का समय दे रहा है तो उसको जो भी सवाल है उसको सेटिस्फाई करो, उसके सवालों को ध्यान से सुनो और उसको सेटिस्फाई करो, क्योंकि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। शोरूम पे जाता है, एक शोरूम में समझ नहीं आया, बराबर वाले शोरूम पे जाएगा। अगर उसके सेल्समैन ने उसको सेटिस्फाई कर दिया, उसकी जो क्वेरी थी वो सोल्व कर दी, तो हो सकता है वो वहाँ से सामान खरीद के आए। लेकिन अगर उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव उसको सही से हैंडल नहीं कर पाया तो वो वहाँ से सामान नहीं खरीदेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आपका बिजनेस क्यों नहीं चलता है। अगला रीज़न है दोस्तों आपके बिजनेस ना चलने का, और वो है कॉम्पिटिशन को देखते हुए कस्टमर की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट बताएं। आज की डेट में कंपटीशन इतना ज़्यादा है, अगर कस्टमर को मोबाइल फ़ोन चाहिए तो आप उसको मोबाइल फ़ोन ही दिखाएं, लैपटॉप मत दिखाएं। अगर कस्टमर को लैपटॉप चाहिए तो उसको लैपटॉप ही दिखाएं, स्मार्टफोन मत दिखाएं। तो जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, अगर उसको चिल्ड्रन प्लान चाहिए तो कस्टमर को सिर्फ और सिर्फ चिल्ड्रन प्लान के बारे में ही बताएं। यानी कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमर को आप प्लान सजेस्ट करें। तो दोस्तों आज ये कुछ तरीके मैंने बताए, यानी कि वो तरीके आपको कहीं ना कहीं ये समझाएंगे कि किस रीज़न की वजह से आपका बिजनेस नहीं चल रहा है। अगर आपने ये तरीके सीख कर इनको इम्प्लीमेंट किया तो कल से ही आपको रेस्पॉन्स भी आना स्टार्ट हो जाएगा और आपका रिजल्ट आना भी आपको स्टार्ट हो जाएगा और आपका बिजनेस ग्रो करना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको आज हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और हाँ, भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे मैं अपना यूट्यूब और फेसबुक लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं आप सभी दर्शकों के लिए, जहां पर आप अपने सवाल मुझसे लाइव शो के दौरान पूछ सकते हैं। आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर के प्रश्नों का जवाब मैं लाइव शो में देने का पूरा प्रयास करता हूं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।